हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और हम लोग लास्ट वाले वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किए थे। टॉपिक चल रहा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये फॉर्मूला हम लोग लिख चुके थे, राइट। इसी से कंटिन्यू करते हुए हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे इक्विपोटेंशियल पर, जिसका डेफिनेशन हम लोग रेडी करके रखे हैं। स्टार्ट करते हैं, राइट। It is that surface where all points have same potential and electric field is normal to the surface. Let's repeat. It is that surface where all points have same potential, as the name suggests. Equi matlab equal, equal matlab same, right? So all points will have same potential on this surface. And the specialty about this surface, it is always perpendicular to electric field. ये समझने के लिए ये expression काफी होगा. See, delta V will be 0. Implies V is same for a given surface. अगर हम लोग एक सरफेस से कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और देखते हैं उनका डेल्टा V 0 है, और ऐसा कोई भी जनरल पॉइंट्स में डेल्टा V 0 आ रहा है, मतलब V सेम एट ऑल पॉइंट्स। और ये डेल्टा V 0 कब होगा? व्हेन ईदर E 0, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस रीजन में है, तभी बात कर रहे हैं हम लोग इसका। dr मूवमेंट है, तो एक और तरीका जीरो कब होने का है? जब डॉट मतलब थीटा इज 90 implies E is perpendicular to dr, तो क्या होगा? cos 90 जीरो हो जाएगा। आई मीन लास्ट वाले वीडियो में एंड की तरफ हम लोग बात कर रहे थे कुछ यही वाले एग्जांपल से, कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में आगे बढ़े तो पोटेंशियल घटता है। आई मीन फॉर्मूला एक्सप्लेन्स यू दिस, कि अगर E और dr में एंगल कुछ भी एक्यूट है, मे बी से 0 डिग्री ऑल्सो, तो यहां से अगर आगे गए हम लोग तो E इंटू डी आर इंटू कॉस जीरो विल बी अ पॉजिटिव एंटिटी, बट माइनस साइन है तो डेल्टा विल बी ओवरऑल जीरो, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज किया आगे बढ़ जाने पर। फाइनल माइनस इनिशियल डिक्रीज हुआ, नेगेटिव है। अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा? तो E और dr में अगर ये E है और हम लोग इस तरफ गए तो कितना एंगल बनेगा? cos 180। तो cos 180 इज व्हाट? नेगेटिव। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे में गए तो पोटेंशियल बढ़ा, अलॉन्ग में गए तो घटा, बट परपेंडिकुलर में मूव करे तो पोटेंशियल रिमेन्स सेम। सो दिस A से B C D, all points are in same potential. All points are at same potential. Now, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और हम लोग इधर मूव कर रहे हैं इस तरह, तो सारे पोटेंशियल सेम है। अगर हम लोग इस तरफ भी जाएंगे तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इनका भी पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां पर कहीं पर भी मूव करें, इमेजिन करो एक सरफेस बन रहा है, एक सरफेस बन रहा है जहां पे सारे पॉइंट्स विल बी इन सेम पोटेंशियल, वेयर all these points are perpendicular to the electric field। समझ आ रहा है? एक रेक्टेंगुलर ऐसा एक फेस बनेगा। अगेन अगर हम लोग को नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस देखना है तो पीछे कहीं यहां पे भी हो सकता है, लाइक दिस, राइट, एंड ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वी कैन से द सरफेस शेप इज पैरेलल प्लेन्स। तो कुछ इस तरह का लॉजिक दिमाग में रख लो कि फॉर अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन or for a given electric field distribution we have a corresponding equipotential surface shape। तो सरफेस शेप अगर इस तरह का पैरेलल प्लेन टाइप है, मतलब देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। वन मोर फैक्ट, अगर ये 100 वोल्ट है, से दिस इज 80 वोल्ट एंड दिस इज 60 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, मतलब अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस और ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्या सीखे थे अभी थोड़े पहले फॉर्मुला से, कि अगर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो दिख रहा है ये पूरा पॉइंट, सारा पॉइंट यहाँ पे 100 वोल्ट के, यहाँ पे सारे पॉइंट 80 वोल्ट के, तो सारे पॉइंट यहाँ पे 60 वोल्ट के, एंड दिस विल नो कंटिन्यू, आगे पोटेंशियल घटते जाएंगे। ये तो था मान लो यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है। लेट्स से एक पॉइंट चार्ज अगर होता, लेट्स से, तो अपने को पता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है, इस तरह कुछ, राइट। नाउ we want to draw a perpendicular surface, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को हर जगह वो परपेंडिकुलर रहे और परपेंडिकुलरली काटे, उसको इंटरसेक्ट करे, नॉर्मली इंटरसेक्ट करे। तो वी कैन थिंक ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर मतलब इट्स, ये दिख रहा होगा सर्कल है बिकॉज बोर्ड में दिखा रहे, बट इट्स अ 3 डायमेंशनल शेप, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस तरफ या ऐसे नहीं होगा, हर तरफ होगा। तो इमेजिन करो एक तरह का स्फीयर बन रहा है, all these points are at same potential। I mean, इस बात को समझने का एक और तरीका है, V is equals to KQ by R is the formula for point charge। तो अगर ये R और ये R और ये R और ये R सारे R अगर सेम हो जाए तो ये V, ये V, ये V, ये V, ये V सब सेम होगा, और दिस विल हैपन इन ऑल द डायमेंशंस 3D में, राइट। तो शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। अगेन अगला वाला सरफेस कैसा होगा? कुछ इस तरह का, अगला वाला सरफेस कुछ इस तरह का होगा, एंड सो ऑन।
हम लोग जब आगे पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स, तो हम लोग इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कंपेयर करते हैं, आई मीन वेव्स में भी। वेव फ्रंट, मेरे को शायद लगता है बहुतों को याद होगा, हम लोग जब वेव्स पढ़ते हैं तो हम लोग वेव फ्रंट के बारे में सुनते हैं। वेव फ्रंट था कि सारे पॉइंट्स विल बी इन सेम फेज, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आर इन सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल। और वेव प्रोपागेट कैसे करता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर में प्रोपागेट करता है। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अगर रिलेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ दिन बाद वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे। मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैन बी रिलेट टू वेव फ्रंट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिलेट कर सकते हैं वेव के प्रोपागेशन से। जो भी हो, नेवरदलेस अभी जाने का मतलब नहीं उस टॉपिक में। यहाँ से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल घटेगा। सो से दिस इज 100 वोल्ट, तो आगे जाएंगे तो से 80 वोल्ट, आगे जाएंगे तो 60 वोल्ट। ऐसा नहीं कि ये 100 ये 80 हो सकता है, ये 100 के बाद ये 70 हो सकता है, ये 65, वो कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट आई मीन टू से कि पोटेंशियल घटेगा अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, राइट? अगर अपने यहाँ पे प्लस चार्ज ना भी बोले और ये लाइंस ना भी दे और स्फीयर बना के वोल्टेज आगे घटाते जाएं, मतलब पक्का यहाँ पे पॉइंट चार्ज होगा, तभी ऐसा शेप बन पाएगा। पॉइंट चार्ज या फिर कोई स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। विल गेट इनटू डिटेल्स ऑफ इट। हम लोग एप्लीकेशन करने वाले हैं इस पर बहुत सारा। बहुत बार क्या होता है ना, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे के ना उस रीजन में इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना के दे देगा, एंड देन वी हैव टू रिलेट बैक कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप कैसा होगा, और फिर वहाँ से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका इनडायरेक्ट यूज है प्रॉब्लम्स में, राइट? लेट्स से अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ टर्मिनेट करता है इस तरह, राइट? है ना? तो पर अभी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? स्फेरिकल ना, क्योंकि लाइंस का शेप ऐसे ही है, बस लाइंस बाहर जा रहे थे, वो लाइंस अंदर टर्मिनेट कर रहे हैं। तो व्हाट डिफरेंशिएट्स देम? तो अगर ये केस, तो यहाँ पे वोल्टेज अंदर की तरफ घटेगा, इट विल डिक्रीज दिस वे, अंदर की तरफ वोल्टेज कमने वाला है। यहाँ पे बाहर की तरफ घट रहा था, यहाँ पे अंदर की तरफ घटेगा। तो ये 100 वोल्ट के बाद 80 वोल्ट, फिर 60 वोल्ट एंड सो ऑन, राइट? तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह जा रहा है और ये पक्का नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ टर्मिनेट कर रहा है। प्लस में एमानेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। यू कैन हैव मेनी मोर एग्जाम्पल्स। मान लेते कुछ क्वेश्चन ऐसा भी हो गया कि एक ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस का दे दिया है, और मान लो हम लोग को बता दिया गया ये 100 वोल्ट है, लेट्स से 80 वोल्ट है। अब बार बार 100 वोल्ट एग्जांपल मिले रहे, इसका मतलब ये नहीं कि 100 वोल्ट पे ही क्वेश्चन होगा। ये बस एग्जांपल है, से 100, 80, आगे 60, इस तरह घटते जा रहा है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा यहाँ पर। पहला बात, ये अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको नॉर्मली पास करना चाहिए इस पॉइंट पर। थिंक ऑफ इट, आई मीन सोचो, इसको कंपेयर करो इससे, कैसे जा रहा लाइन? तो मतलब कुछ इस तरह से, आई मीन विल थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह का होगा पक्का। वी कैन थिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी ऑफ दिस शेप। तो अंडरस्टैंडिंग द शेप ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस वी कैन रिलेट बैक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शेप। और क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज इस तरह घट रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एरो इस तरह दिए हैं। नेवरदलेस अगर यहाँ पे प्लस हायर वोल्टेज और यहाँ पे स्मॉलर होता तो हम लोग लाइंस का एरो इधर देते, बट शेप डिसाइड कर पाते हो सरफेस से, एरो डिसाइड तब कर पाओगे जब वहाँ पे वैल्यू दिया रहा है, राइट? मेनी मोर थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड अबाउट इट। बहुत सारी और बातें भी बात कर सकते हैं, बट इसको एप्लीकेशन के लिए रखते हैं। अभी अपने थियोरी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग टॉपिक कर रहे थे कि भाई अगर ई दिया हो तो वी कैसे निकालते थे। अब अपने बात करते हैं, अगर अपने पास वी दिया हो तो ई कैसे निकालेंगे। मतलब वी नीड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल। मतलब एक रीजन है, वहाँ पे हम लोग को अगर बता दिया जाए कि वी का एक्सप्रेशन क्या है, तो टॉपिक पर पहले हेडिंग देते हैं। टॉपिक है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो अपने एकदम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। नाउ जो पता था वहीं से शुरू करते हैं। याद है डेल्टा वी वॉज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डॉट डी आर, हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं। अगर अपने यहां से इंटीग्रल साइन हटाए तो कैन आई राइट दिस इज डी वी। नाउ फर्दर, ये डॉट
के बिना लिखा था अगर यहां पे कंपल्सरीली ये dr इज द मूवमेंट अलोंग द लाइन, अगर अलोंग द लाइन मूव करते तो e इंटू dr हो जाता ये। तो लेट्स से ये dr right now is the distance along the electric field line, so then it will be like what, dv by dr with a minus sign is equals to e. Now to put vector symbol over it, हम लोग लिख देंगे इसको वेक्टर e is equals to minus of dv by dr times r cap. अब ये r cap क्या है? This r cap is a radial vector along the displacement. थोड़ा इसके बारे में समझते हैं. Let's say we have 2 points A and then there is B, right? सोचना बेटा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है? अपने को थोड़ा ये एक्सप्रेशन को भी समझना है और यहाँ से अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट करना है. लेट्स से हम लोग A से B पर अगर गए और पोटेंशियल यहाँ पे घटा, यहाँ से यहाँ घटा, कितना घटा? मान ले से कोई x वोल्ट, ठीक है? तो यहाँ पे अगर वोल्टेज घटा तो वोल्टेज जितना चेंज हुआ बाई जितने डिस्टेंस में चेंज हुआ, राइट, इनटू आर कैप. तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप विल बी द डायरेक्शन विथ अ माइनस साइन. मतलब अगर यहां से यहां वोल्टेज घट रहा है तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा. कैसे? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो भी आर कैप का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अगर मान लेते हैं ए से बी में वोल्टेज बढ़ा तो ये क्या आएगा? ए बी माइनस ए पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आर कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का इस तरफ होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर ऑपोजिट में जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा और अलॉन्ग में जाएंगे तो वोल्टेज घटेगा. तो इसीलिए इस माइनस साइन का यहाँ पे एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है. एनीवेज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दिस दैट व्हाट इज वेक्टर ई? इट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ potential in surrounding with distance. This is the meaning of this, or you can write this also as negative of, in short simple शब्द में बोला जाए इसको बोलते हैं negative of potential gradient. We can name it as potential gradient. Now पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट वर्ड मीन्स एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग विद डिस्टेंस. तो dv बाई डी मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, और यहीं पे वेक्टर फील्ड भी इसमें मिल जाता है हम लोग को. नाउ ऑल्सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वेक्टर e कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. नाउ पोटेंशियल ग्रेडियंट का बेसिक एक और मीनिंग होता है slope of Vx graph. Now ये माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए और स्लोप ऑफ Vx ग्राफ से मैग्नीट्यूड मिलता है अपने को. अब ये V वर्सेस X ही क्यों या Y या Z क्यों नहीं? बिकॉज एक बार में तो हम लोग एक ही कोऑर्डिनेट को लिख पाएंगे ना, अलोंग X, मतलब ऑन दी X एक्सिस, या तो X कोऑर्डिनेट बात कर पाए, या तो Y कोऑर्डिनेट बात कर पाए, तो Z कोऑर्डिनेट. तो X इज द डिस्टेंस. नाउ दिस R बेसिकली मीन्स, R का बेसिक मतलब होता है डिस्टेंस. जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग इस बोर्ड के कॉर्नर को ओरिजिन मान ले और वो मेरे कॉर्नर्स को हम लोग लोकेट करना है, बोर्ड का अगला कॉर्नर, तो हाउ कैन आई लोकेट इट? बाय R एंड थीटा पोलर फॉर्म. At times we can also locate that corner by x, y, z. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dv by dr r कैप. या तो ऐसे एक्सप्रेशन याद रखो, और जो हम लोग नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, इट इज समथिंग अंडरस्टैंडिंग, अ वेरी मियर अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, कि या तो r के फॉर्म में होगा dv by dr, या तो x y z फॉर्म में होगा, तो इट विल बी लाइक डो v डो x i कैप, डो v डो y j कैप, प्लस डो v dou z dou z k cap. That's the expression for electric field, right? इसे हम लोग कहते हैं partial derivatives. This dou is termed as partial derivative. अच्छा, ये कैसा आया तुमको पता है भाई? हम लोग सबको पता है dr और वेक्टर r is what? xi plus yj plus zk. कहीं ना कहीं dr will be what? dxi dyj dz के. कहीं ना कहीं वहीं से हम लोग इसको इवेल्युएट किए हैं. For the time being,
rate of change of potential with x, or rate of potential with y, or rate of potential with z, that's like I cap, j cap and k cap, will help you to find out electric field. याद रखना दो मतलब जब x से डिफरेंशिएट करो तो सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सबको कांस्टेंट ले लो. डिफरेंशिएट ही करना है और कुछ नहीं करना है, बट सिर्फ x वेरिएबल, बाकी सब क्या है उसमें कांस्टेंट है. जब इधर तो सिर्फ y वेरिएबल है, जब इधर सिर्फ z वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है. बाकी सब मतलब x और y भी कांस्टेंट है जब z से डिफरेंशिएट करोगे. तो दैट्स हाउ वी नीड टू नो दिस एक्सप्रेशन, राइट. हम लोग इस बारे में और बात करते हैं. एक क्वेश्चन था एक बच्चे का इसी कंटेक्स्ट में कि अगर एक ऐसे कुछ एक नोट टाइप भी रख लो अपने चाहो तो, कि एक अगर स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई बच्चे पूछेंगे सर ये हॉलो है या सॉलिड है, तो स्फेरिकल कंडक्टर जब बोल दिया जाए तो जनरली सॉलिड ले लो, ठीक है. फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि बात करते हैं. स्फेरिकल शेल मतलब होता है हॉलो और कंडक्टर जनरली मतलब सॉलिड होगा जनरली. इसमें क्या होता है कि अगर अपने चार्ज कहीं भी रखें, यहाँ पे सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है. हम लोग पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है. सारा चार्ज सरफेस पर रहता है. कोई भी कंडक्टर के अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, अगर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इसके बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होगा, सरफेस पे चार्ज होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है. अच्छा, अगर इसके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता. तो जो कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबको पता है. इन पर एक फोर्स लगता, कितना लगता है, F = QE. इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज है तो धक्का कहाँ लगता है, पीछे तरफ लगता, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते. और अगर इस तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता सदैव के लिए, हमेशा रहता है ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता, सदा एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ब्रेक हो जाता. अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन्ड है तो कंफर्म वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी में जीरो होगा, राइट. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पक्का V क्या होगा, हर जगह सेम होगा. सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इंप्लाइज पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट, राइट. विच मीन्स किसी भी कंडक्टर के बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मतलब उसका पूरा बॉडी इज अ इक्विपोटेंशियल. पूरा बॉडी इज इक्विपोटेंशियल ऑफ सेम पोटेंशियल. जो भी सरफेस का है वही पूरे बॉडी के अंदर का है. व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज द सेम इज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी. हम लोग इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं इन आवर लेटर डिस्कशंस, राइट. विल डिराइव द एक्सप्रेशन. तो ऐसा भी केस पाया गया है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, फिर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन हो रहा है वहां पर. ऐसा कब हो रहा है और ऐसा कैसे हो रहा है. अगर सिंपल शब्दों में बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होने के बाद मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है और फिर भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो पक्का जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोज आर नॉट एट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे आर नॉट एट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दे मस्ट बी स्टिक टू देयर प्लेस. तो पक्के चिपके हुए होंगे अपनी जगह पर. दे आर नॉट मोबाइल, दे आर इमोबाइल चार्जेस. इंप्लाइज दैट मस्ट बी एन इंसुलेटर. अगर एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होने के बाद भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन्ड है, दैट इंप्लाइज कि इट मस्ट बी एन इंसुलेटर. क्योंकि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, धक्का लग रहा होगा, धक्का लग रहा तो चार्ज क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि मूव करने वाले जो चीज़ें वो खुद ही मोबाइल है, राइट. मस्ट बी एन इंसुलेटर. तो ये एक बात बस जान के रखो. ये क्वेश्चन था बच्चे का, तो बच्चे ने पोस्ट किया था मेरे को पर्सनली, तो दैट्स व्हाट आई थॉट ऑफ आंसरिंग दिस. तो एक बार आंसर कर लिए भाई, शायद हेल्प हो किसी लोग को. हालांकि इनका फॉर्मूला डेरिवेशन सब करने वाले हैं. इंसुलेटर के लिए भी डिराइव करने वाले हैं हम लोग और कंडक्टर के लिए भी डिराइव करने वाले हैं. दोज विल बी आवर डिस्कशन इन आवर फॉलोइंग वीडियोस. आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. अब एक क्वेश्चन था कि भाई V इफ इज गिवन बाय 10 XYZ. कोई भी स्पेस है, वहां पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है. लास्ट टाइम तक क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया जाता था, अब वोल्टेज का एक्सप्रेशन दे रहा है. तो V इज 10 XYZ, मतलब इफ आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल एट से 1,1,1, तो 10 1 into 1 into 1 is the potential of that point. 1,2,1, तो 1 into 2 into 1, so on. Find E at 1,2,4. मान ले बोला गया ये. तो what we have learned, फॉर्मूला क्या है भाई, E equals to minus of dou V dou X I cap plus dou V dou Y J cap plus dou V dou Z K cap. Z या Z जो बोलना है बोलो. Now माइनस साइन 10 Y और Z बाहर, बिकॉज जब ये X है तो ये सिर्फ X को जानता है, बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है. U भी मेथड नहीं लगता यहाँ पे. तो डोडो X of X I cap. Now 10 X Z डोडो Y
of y j cap, tan xy dot z of z k cap. Now what this runs out 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 वाई जेड आई कैप प्लस 10 एक्स जेड जे कैप प्लस 10 एक्स वाई के कैप. माइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो आंसर में आई जे के फॉर्म में आना तो इज अ गुड आइडिया. तो ये क्या है एट एनी पॉइंट. सो हम लोग को निकालना है 1, 2, 4. तो लेट्स नाउ प्लग इन y क्या 2 और z क्या 4. तो 2 into 4 8 8 10 80 i कैप प्लस x और z 1 और 4 40 j कैप x और y 1 और 2 20 k कैप. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ एट 1, 2, 4. इस तरीके से हम लोग एक और तरह का क्वेश्चन ले सकते हैं. ये एक्सप्रेशन बेस्ड था. ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर. राइट, एक ग्राफिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. शायद ये भी एक डाउट है और ये शायद डीसी पांडे या कहीं ना कहीं एग्जांपल में कहीं पर है. तो वन कैन गो थ्रू इट. राइट, बस एक बार समझो. क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया हुआ है. इफ दिस इज द वोल्टेज, टू 4 6. अच्छा, स्पेसिंग बराबर नहीं हुआ ना, ये बड़ा हो गया. तो जो भी हो 10 20 -2. समझ आ रहा है? इट्स अ वोल्टेज वर्सेस एक्स ग्राफ. विद द चेंज ऑफ एक्स वोल्टेज इस तरह चेंज हो रहा है. मतलब अगर हम लोग एक्स में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे बताए थे भाई, वी वर्सेस एक्स ही बना पाएंगे. वी वर्सेस वाई और जेड क्या हो रहा है वो इस ग्राफ में नहीं बना पाएंगे. एक ग्राफ में बस वी वर्सेस एक्स आएगा, फिर नेक्स्ट ग्राफ में से वी वर्सेस वाई आएगा. तो एक रीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिर्फ अलॉन्ग एक्स चेक कर रहे हैं कि कैसे वोल्टेज बदल रहा है. राइट, तो -2 से लेके 0 तक वोल्टेज क्या हुआ, इस तरह लगातार बदला, फिर नो चेंज, फिर डिक्रीज. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, जगह थोड़ा कम है, थोड़ा कोऑपरेट करना भाई. याद रखो ये बात कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मैटर करता है. यहाँ पर वेरी एविडेंटली यहाँ पर -2 से लेके 0 तक देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है. क्या सीखे थे अपने? इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ व्हाट? वीएक्स ग्राफ. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? यहां से ये क्या है 0, 10 और ये क्या है -2, 0. व्हाट इज स्लोप? 10 - 0 बाई 0 -2. चाहो तो तुम लोग पॉज से पहले ट्राई कर लो, फिर मतलब ग्राफ बना लो. ये ग्राफ बनाना है, ट्राई कर लो, उसके बाद चेक करो कि भाई कैसे आई एम सॉल्विंग दिस. राइट, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको. तो 10 - 0 बाई 0 -2 इज व्हाट? 10/2 विच इज 5. तो ना स्लोप इज +5. पर वो क्या था? माइनस. नाउ माइनस मीन्स व्हाट? अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा है, अगर हम एक्स में आगे वोल्टेज बढ़ा, पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टे में होगा, इस तरफ. इसलिए हम उसको नीचे दिखाएंगे नेगेटिव एक्सिस में. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. 5 इज द मैग्नीट्यूड बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है. दैट्स व्हाट माइनस मीन्स. नेक्स्ट, यहाँ पे स्लोप क्या है? तो ये था -2 से लेकर 0 तक, यहाँ से यहाँ. फिर क्या हुआ 0 से लेकर 2 तक? क्या होगा? स्लोप इज 0. तो del v by del x here will be 0. तो 0 मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसा रहेगा टिल पॉइंट 2. उसके बाद क्या हुआ? वापस ये पॉइंट देखो क्या है 4, 20. व्हाट इज दिस पॉइंट? 2, 10. तो व्हाट इज द स्लोप हेयर? 20 - 10 by 4 - 2 which is 10/2 which is +5. नाउ अगर स्लोप +5 है तो माइनस ऑफ इट अगेन, मतलब टिल 4. राइट, अब यहां पे ये क्या है 6, 0. तो ये क्या है? अगर ये लिखते हैं y2 - 5 तो 0 - 20 by 6 - 4 which is -20/2 which is -10. तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, मतलब अगर वोल्टेज घट रहा है पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे उसी तरफ था. तो यहां पर this is 4 to 6 which is like 10. This is like -5 only. This is the graph.
तो इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं. दिस इज लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल, दिस वन ऑफ द एग्जाम्पल. ऐसे और भी ग्राफिकल क्वेश्चन आएंगे और भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लोग करते रहेंगे. विल कंटिन्यू मोर ऑफ दिस. यहां तक पूरा क्लियर करो, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में पुट करो. विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट सेशन. राइट, थैंक यू, कीप वॉचिंग.